जय हिंद दोस्तों। अगर बात करें भारत में जो कोरोना वैक्सीन है उसके जो प्रकार है वो कितने हैं, कितने प्रकार की जो वैक्सीन है वो भारत के लोगों को जो है दी जा रही है और उनकी जो एफिकेसी रेट है वो कितनी है, किस प्रकार वो काम करती है, किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। तो जो कोरोना है, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो इतनी भयावह होगी, इतनी डरावनी होगी, ये किसी ने भी इसकी क्या है कि कल्पना नहीं की थी। यह जो अदृश्य वायरस है अभी तक क्या है कि बहुत सी जानें ले चुका है और आगे भी कितनी जानें लेगा इसका भी कोई आइडिया लगाना क्या है कि आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। अभी तक इस बीमारी का सटीक उपचार कह सकते हैं कि नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वैक्सीनेशन के द्वारा क्या वैक्सीनेशन के माध्यम से क्या है कि इसका जो प्रकोप है उसको कम किया जा रहा है, कम किया जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। लोग संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन जल्दी ही ठीक हो रहे हैं, और वो ठीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने वैक्सीनेशन पहले से ही क्या है कि करवाई हुई है, की हुई है, और कईयों की पहले से इम्यूनिटी क्या है अच्छी है, उस कारण से क्या है कि लोग ज़्यादा ठीक भी हो रहे हैं। तो क्या है कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के द्वारा क्या है कि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि उनकी जो एफिकेसी रेट है वो 70 to 90% के बीच में रहती है। तो अलग अलग तरीके से क्या है कि अलग अलग वैक्सीन काम करती है, अलग अलग देशों ने जो बनाई है, अलग अलग देशों की जो फर्मों ने बनाई है, तो वो अलग अलग तरीके से काम करती है। तो चलिए समझते हैं उसको। तो भारत में अभी तक क्या है कि लोगों को कोवैक्सीन या कोविडशील्ड दी जा रही थी। तो कोवैक्सीन जो है वो भारत के अंदर ही बनाई गई वैक्सीन है, और कोविडशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका क्या है कि द्वारा बनाई गई जो है वैक्सीन है। और भारत में क्या है कि इसका उत्पादन के लिए क्या है कि इसको मंजूरी दी गई है। तो अब क्या है कि रूस की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसको भी क्या है कि भारतवासियों को वो भी दी जाएगी। अभी अगले हफ्ते से ही कह रहे हैं कि उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्या है कि हालांकि इन तीनों वैक्सीन में क्या अंतर है, एफिकेसी रेट क्या है उसको हम समझते हैं। तो एफिकेसी रेट होती क्या है कि उसकी सटीकता कितनी है, कितनी वो काम करती है, कितना वो कारगर होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम कोविडशील्ड वैक्सीन की, तो कोविडशील्ड वैक्सीन को जो विशेषज्ञों के अनुसार सबसे पहले क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। और क्या है कि अब इसे भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है। कोविडशील्ड द्वारा दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में शुमार है ये, और सबसे क्या है कि ये सस्ती भी जो है, चीप भी कह सकते हैं ये वैक्सीन है, और कारगर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये क्या है, यह वैक्सीन चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस से तैयार की जाती है, तो इसको वेक्टर वायरस वैक्सीन बोला जाता है। यह वैक्सीन क्या है कि म्यूटेंट स्ट्रेंस के खिलाफ क्या कि असरदार साबित हुई है, और इस वैक्सीन को का जो रख रखाव बेहद आसान है। इस वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या कि रखा जा सकता है। प्रभावी कितनी है, ये एफिकेसी रेट कितना है, यह वैक्सीन 70% तक, 70% तक क्या रहती है, प्रभावी रहती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो इसमें याद रखें, आप ध्यान रखें, ये ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका ने इसको तैयार किया है कोविशील्ड वैक्सीन को, और एफिकेसी रेट इसकी 70% है, और 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट जो है हमारी और इसमें क्या है कि आगे अगर कोविशील्ड की बात करें तो दोनों डोज के जो अंतर को कहा गया है कि अभी तक क्या है कि कोविशील्ड वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज में करीब 4 से 6 हफ्तों का अंतर रखा जा रहा है। 4 से 6 हफ्ते मतलब कि 42 डेज़ तक, 40 to 42 डेज़ तक क्या है कि इनके बीच अंतर डिफरेंस रखा जा रहा है दोनों डोज के बीच में, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के अनुसार अध्ययन में सामने आया है कि पहली डोज के 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेना फ़ायदेमंद रहता है। दोनों डोज के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। अन्य दूसरे देशों में 12 सप्ताह का अंतर कर दिया गया है, और कनाडा में इसका अंतर जो है 16 सप्ताह तक कर दिया गया है। 16 वीक तक क्या है कि दोनों डोजेज़ का डिफरेंस को बढ़ा दिया गया है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 12 से 16 हफ्ते 8 हफ्ते तक क्या है कि दूसरे डोज लेना फ़ायदेमंद है। इसलिए कई देशों ने क्या है कि इसको 12 से 16 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, और साथ में कनाडा जो है उसके अंदर इसको 16 वीक तक कोविशील्ड को जो दोनों डोज है उनको लेने के लिए क्या है कि बढ़ा दिया गया है, उनका समय अंतराल जो है बढ़ा दिया गया है। बात करें कोवैक्सीन की, तो इस वैक्सीन को आईसीएमआर और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है। इस वैक्सीन को क्या है कि इन एफिकेटेड इन
इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। और यानी डेड वायरस में भी वायरस को शरीर में क्या है कि इसमें डाला जाता है। इससे क्या है कि एंटीबॉडी पैदा होती है, डेड वायरस के द्वारा डाला जाता है, और इसको एंटीबॉडी ये तैयार करता है डेड वायरस अंदर जाके शरीर में। और यही वायरस क्या होता है, शरीर को जो है शरीर में जो अगर कोरोना बीमारी आती है तो उसको मारता है। यह वैक्सीन क्या है कि 78% तक प्रभावी बताया गया है इसको। लगातार जारी शोध के सामने आया है कि कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ने में पूर्ण रूप से सहायक है। तो इसको भारत में बनाया गया है ICMR हैदराबाद के द्वारा। और क्या है कि ये 78% तक क्या है कि कारगर है। दोनों डोज में अंतर, अभी तक दोनों डोज में क्या है कि 28 दिनों का अंतर रखा जा रहा है। हालांकि कोवैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर किसी भी तरह की चर्चा सामने नहीं आई है। दूसरा डोज कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि भारत के अंदर जब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें पहली डोज और दूसरी डोज के बीच, दोनों के बीच में 28 दिनों का अंतर रखा जा रहा है। बात करें स्पुतनिक V वैक्सीन की, जो अभी अगले हफ्ते से ही क्या है कि कोरोना पेशेंट्स को या क्या है कि लोगों को दी जाएगी, तो जो स्पुतनिक कोवैक्सीन है, स्पुतनिक V वैक्सीन है, स्पुतनिक V वैक्सीन क्या है कि ये रूस की वैक्सीन है और भारत में इसे डॉक्टर रेड्डी लैब में तैयार किया जा रहा है। यह जब संपूर्ण देश में कोरोना को लेकर असमंजस की स्थिति क्या है कि बन रही है, तो नियमों में लगातार बदलाव हो रहे थे। तो इन्हीं बदलाव को देखते हुए क्या किया, तो इन्हीं बदलाव के क्या है कि तब इस वैक्सीन का मतलब कि स्पुतनिक V वैक्सीन का ट्रायल क्या है चल रहा है। अभी इसको देख रहे हैं वैज्ञानिक, और जो हमारा इंस्टीट्यूट है डॉक्टर रेड्डी लैब है, तो उसमें इसको तैयार किया जाएगा आने वाले समय में। और क्या है कि शुरुआत में स्पुतनिक V पर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि इसका भी जो है ट्रायल चल रहा है। लेकिन आज यह सबसे असरदार दवाओं में गिनी जा रही है। स्पुतनिक V एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। यह दो वायरस से मिलकर बनाई गई है वैक्सीन है। और इसको क्या है कि अभी ट्रायल चल रहा था, लेकिन ट्रायल के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ट्रायल होने के बाद भी क्या है कि अभी चल ही रहा है। लेकिन अब दुनिया के अंदर क्या है कि विशेषज्ञ के अनुसार इसको सबसे असरदार दवा क्या है कि माना जा रहा है। भारत में सबसे अधिक प्रभावी यही पाई गई है। यह वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि बॉडी में जाते ही इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, शरीर में एंटीबॉडी पैदा करती है। इस वैक्सीन की पहली डोज भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के कस्टम फार्मा सर्विसेज के ग्लोबल हेड दीपक चोपड़ा को दी गई। इस वैक्सीन की कीमत 948 रुपये रखी गई है। 948 रुपये इसकी वैक्सीन की जो है कीमत को रखा गया है। और 5% GST के बाद इसकी कीमत 995 रुपये के लगभग हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 995 रुपये जो है इसकी वैक्सीन की कीमत रखी जाएगी। स्पुतनिक V की पहली खेप जो है 1 मई को भारत में पहुंची है। दोनों डोज में जो इनके अंतर रहेगा वो भी देख लेते हैं हम। एक तरफ जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कम से कम क्या है कि 28 दिनों का अंतर रखा गया है, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो अंतर रखा जाएगा वो किस तरीके से होगा। तो अध्ययन के बाद कोविशील्ड का अंतराल बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है भारत के अंदर। और लेकिन स्पुतनिक V का जो अंतराल है इन दोनों वैक्सीन से कम है, मात्र 21 दिनों का अंतर है। मतलब कि अगर स्पुतनिक V को अगर दिया जाएगा तो पहली डोज के बाद दूसरी डोज को 21 दिन के अंतर के बाद कोई भी व्यक्ति जो है ले सकता है, दूसरी डोज को लिया जा सकता है। तो 21 दिनों का अंतर स्पुतनिक V के लिए रखा गया है। कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित भारत में स्पुतनिक V के तीसरे हथियार के रूप में काम करेगा। और यह वैक्सीन दुनिया के 59 देशों में 59 कंट्रीज़ के अंदर क्या है कि इसका यूज़ हो रहा है और अच्छे तरीके से प्रभावी है। विशेषज्ञों के अनुसार और वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे वर्ल्ड के जितने वैज्ञानिक हैं, तो दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार क्या है कि स्पुतनिक V सबसे कारगर इसको क्या है कि माना गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।